हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 12th क्लास की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए शेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पोएम में हमें जो इसके जो पोइट है वो क्या बताना चाहते हैं। ओके, और जो इसके पोइट है वो आपके हैं स्टेफन स्पेंडर। तो सबसे पहले हम पोएम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोएम पढ़ेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। इन फार फार होता है दूर दूर, मीन्स गस्टी वेव्स, इन लहरों से बहुत दूर, है ना। चिल्ड्रंस फेस, जो बच्चों के जो चेहरे थे वो कैसे नजर आ रहे थे? रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स होता है जड़ रहित खरपतवार के पेड़। देयर हेयर टर्न राउंड देयर पेलो, और जो उनके जो बाल थे वो ऐसे उबड़ खाबड़ लग रहे थे कि जैसे कंघी के रहित वो बाल हों। अगला है द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड। एक लंबी लड़की और उसका जो सिर था वो झुका हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसका सिर वो शर्म से झुका हुआ था, उसके ऊपर एक पॉवर्टी का बोझ था। और ये बता रहा था कि उन बच्चों की जो दशा थी वो किस प्रकार थी। जैसा कि पॉइंट के नाम से पता चल रहा है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन नेशन, मीन्स ये किसी गंदी बस्ती का एक स्कूल है। और वहाँ पर जो भी जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे वो बहुत गरीब थी, और उनका फ्यूचर भी इस तरह हम कह सकते हैं कि उनका फ्यूचर भी वहीं गुजरने वाला था, उन गलियों में, उन स्लम एरियाज में। और जो उन क्लासरूम की जो हालात थी उस पर भी हम बात करेंगे, किस प्रकार जो पेंटिंग्स थी, है ना, जो उसका जो कलर किया गया था उनकी वॉल्स पर क्लासरूम की, वो किस प्रकार से, और उस विंडो का विवरण किया गया, सभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आगे है आपका द पेपर स्विमिंग बॉय। एक कागज की तरह पतला एक लड़का विद रेड साइज, उसकी आंखें थी वो लाल थी, मीन्स उसकी जो आंखें थी वो गरीबी को प्रदर्शित कर रही थी। जिस प्रकार एक कुपोषण से शिकार बच्चा आपने देखा हो कि उसकी आंखें बाहर निकल जाती है, चेहरा पीछे रहता है, जिस प्रकार एक चूहे का रहता है ना। आगे है द स्टैंडेड अनलकी हेयर। एक अभागा क्या था? उत्तराधिकारी। हेयर होता है आपका उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिएक्टिंग रिएक्टिंग ए फादर्स गार्नल डिजीज। और उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां थी, और वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जो कि उसको उसके किससे मिली थी? पूर्वजों से मिली थी, उसके पिताजी से मिली थी। गर्नल डिजीज था कि गठिया की बीमारी। His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet and young boy, his eye lives in a dream of a squirrel's game. और पीछे एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ था जिसकी आंखों में वास्तव में एक क्या था? सपना था। आपने देखा होगा कि एक लड़की का विवरण किया गया, एक लड़के के बारे में बताया गया कि किस प्रकार पॉवर्टी एक आदमी को किस प्रकार से अफेक्ट करती है, उसके जो मेंटली हेल्थ एंड फिजिकली हर किसी को वो डिस्टर्ब कर देती है। वो न तो मेंटली विकसित हो पाता है और न ही फिजिकली। तो देखो, गरीबी सबसे बुरी चीज़ है आज के दिन, है ना। और आज के दिन जो देखो, अमीर जो घरों के जो बच्चे हैं उनके लिए उसके माँ बाप क्या छोड़कर जाते हैं? धन संपत्ति ऐश्वर्य छोड़कर जाते हैं। लेकिन जो गरीबी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या छोड़कर जाते हैं? बीमारी, भूखमरी आदि सभी उनके माँ बाप छोड़कर जाते हैं। तो इस पोएम में हमें पोएट्री ये बताना चाह रहे हैं। अगला है कि एक पीछे एक जो लड़का बैठा हुआ क्लास की जो डिम लाइट में, है ना, जिसको नोट नहीं किया गया, और उसकी आंखों में वास्तव में एक सपना है। और वो उस खिड़की से क्या देख रहा है? गिलहरी के खेल को देख रहा है, जो कि पास में एक पेड़ पर बैठी हुई थी। मीन्स उसकी आंखों में कुछ कर गुजरने का एक सपना है, अदर देन दिस, दूसरे बच्चों के सिवाय। अगला जो स्टैंजा उसमें कहा गया ऑन श्योर क्रीम वॉल्स। और जो उस क्लासरूम की जो दीवारें थी उस पर जो कलर किया गया था वो कहीं कहीं उतर गया था, है ना। डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। डोनेशन दान दाताओं की वहां पर सूची लगी हुई थी। आपने सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल वगैरह देखे होंगे कि किस प्रकार जैसे दान दाताओं की सूची लिखी होती है, ये पंखा उसने दिया, ये कमरा इसने बनवाया, ऐसा। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की एक फोटो लगी हुई थी। एक तरफ तो जो शेक्सपियर है जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी माने जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि उस कमरे में शेक्सपियर का, है ना, कोई काम नहीं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका जो संसार है केवल उस बस्ती तक ही सीमित है, वो आगे की उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मीन्स यहाँ पर जो भी चीजें दर्शाई गई है जो ये कुछ अमीरों को शो करती हैं। आगे आपका क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डाउन राइडिंग ऑल द सिटीज बेल्ट फ्लोरिड टाइलस वैली। और वहां दर्शाया है कि जो
दूसरी तरफ बताया गया है कि जो आपकी क्या है, आपकी जो फ्लोरिंग है, फूल है, बागान वगैरह, घंटियां वगैरह हैं, ये सभी किसके लिए है? अमीरों के लिए है। ये सब बच्चे उनके लिए तो क्या है, क्लाउडलेस है। ये सब जो बड़े बड़े शहरों पे जो क्या दर्शाए गए हैं, बादल दर्शाए गए हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो क्या है, केवल गरीबी है, पॉवर्टी है। टायरोन्स वैली ऑस्ट्रिया की एक जो आपकी वैली है, ओपन हैंडेड मैप अवेयरिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और जो वहां पर एक नक्शा बनाया हुआ है, और जो नक्शा है वो भी उनके लिए एक यूजलेस है ना। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप, और बताया गया कि दीज विंडो, और जो ये खिड़कियां हैं वो उन खिड़कियों तक ही सीमित है, आगे की वो सोच नहीं सकते। उनके लिए मैप का कोई नेसेसरी नहीं है। मीन्स जहाँ पर यहाँ पे जो शेक्सपियर हेड की फोटो लगी हुई है, डोनेटर्स की जो लिस्ट लगी हुई है, जो दूसरी तरफ और जो पिक्चर्स लगी हुई है उस कमरे में, है ना, वो सब क्या है, यूजलेस है। मीन्स वो उनके काम की नहीं है। अगला है देयर वर वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, और जो उस पेंटेड की गई है, वहां पर जो चित्रकला की गई है उन दीवारों पर, वो उनकी फ्यूचर की नहीं है। उनका जो फ्यूचर है वो तो क्या है, फॉग, अंधकार में है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विद ए लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप एंड द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और बताया गया कि जो तंग जो गलियां, उन्होंने उसको शील्ड कर दिया है, उनको एक जैम कर दिया किनके, उनके एक फ्यूचर को। और जो आसमान वो दिखाई दे रहे हैं वो धूल से भरा हुआ है, और जो वो बहुत दूर है किन से, फार फार फ्रॉम, जो रिवर्स हैं, कैप्स है, जो स्टार्स हैं, जो चांद सितारे, उनसे वो बहुत दूर हैं। यहाँ पर भी जो पॉइंट है उसका भाव यह है कि वो अब भी वो क्या है, पॉवर्टी में है। जो भी उनके जो चीजें लिए जो क्लासरूम में लगी हुई है वो क्या है, यूजलेस है। उन चीजों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। ओके, अब चलिए अगले स्टेंजा के बारे में बातें करते हैं। हमारा थर्ड स्टेंजा है, उसमें बताया गया है श्योरली, वास्तव में शेक्सपियर इज रिकॉर्ड द मैप बैड एग्जांपल विद शिप्स सन्स लव टेम्पटिंग देम ऑफ द स्टिल फॉर लाइफ। इसमें बताया गया है कि जो विकट जो मैप है उनके लिए एक बहुत क्या है, बुरा एग्जाम्पल है ना। विद शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल फॉर लाइफ, और जो शिप्स जो जहाजें हैं, सन सूर्य है, जो लव है, वो उनके लिए किसके लिए बाध्य कर देगा, उनको चोरी करने के लिए, स्टिल चुराने के लिए बाध्य कर देगा, फॉर लाइव्स lives that slyly turn in their crumpled holes from fog of endless night, और उनको जो मैप्स वगैरह हैं, जो सन है, जो लव है, इनके लिए सब यूजलेस है। उनके लिए तो जो उनका जीवन है वो एक गहरी रात से ढका हुआ है। मीन्स उनके जीवन में कोई जो उजियारा है वो नहीं है ना। आगे बताया गया ऑन देयर स्लैब हिप, और हड्डियां हैं वो इस प्रकार मानो कि जो शरीर है, जो त्वचा है, वो उनके ऊपर बची नहीं है, और वो उनको तोड़कर बाहर निकलने वाली है, बाय स्टोन, पत्थरों की तरह। ऑल ऑफ दैट, आगे है पिथरोबाइट बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और स्टील की कुछ बच्चे हैं वहां पर, उन्होंने चश्मा डाल रखी है, जो किसके फ्रेम की है, स्टील के फ्रेम की है। विद मेंटेड ग्लास, और जो उनके जो ग्लास है, जो उनके शीशे हैं वो तिड़के हुए हैं, मीन्स जो टूटे हुए हैं, लाइक जैसे कि बोतल बिट्स ऑफ स्टोन, जैसे कि किसी बोतल को, कांच की बोतल को पत्थर से तोड़ दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस इज फॉरगेटसम, और जो उनका जो सारा जो समय है और जो सारी जो जगह है वो क्या है, अंधकार में चली जाएगी, इन सलम, इन गंदी बस्तियों में। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और जो मानचित्र वगैरह के जो उदाहरण है वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मीन्स ये सब उनके लिए यूजलेस है। अगला फोर्थ नंबर पैरा है, उसमें बताया गया है कि अनलेस गवर्नर, यहाँ तक कि गवर्नर्स इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट द शूट अपॉन देयर लाइव्स लाइक ए कैटाकॉम्ब, और ये बताया गया है कि जो है जब इंस्पेक्शन के लिए बाहर से कोई आता है, जैसे कोई अधिकारी वगैरह आता है या इंस्पेक्टर वगैरह आता है, तो क्या होता है, उनका माहौल है सडनली चेंज हो जाता है इन स्कूल का। लेकिन दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और जो ये मैप्स वगैरह हैं ये इनकी खिड़कियों तक ही सीमित है। मीन्स वो उन खिड़कियों से बाहर आगे कुछ सोच नहीं सकते। दीज विंडोज दैट शूट अपॉन देयर लाइव्स लाइक ए कैटाकॉम्ब्स, और इन खिड़कियों ने इनके जीवन को एक सीमित कर दिया, जैसे कि कैटाकॉम्ब्स, जैसे कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ जैसे जो गड्ढे वगैरह की खोदे जाते हैं लाशों वगैरह को डालने के लिए, वो जिस प्रकार वो सीमित होते हैं उसी प्रकार ये सीमित होती हैं। ब्रेक ओपन, अब जो पोइट है वो कंट्रास्ट करके कहता है उठो, तोड़ो तोड़ो, मीन्स अब एक पॉजिटिव दिखाया गया है इस पोइम में। टिल दे ब्रेक द टाउन, और वो इस स्लम को तोड़ देंगे, मीन्स इस एक रूटता को तोड़ देंगे।
एंड टू शो द चिल्ड्रन ऑफ द ग्रीन फील्ड, और अब इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स हरे खेतों की तरफ ले जाया जाएगा, मीन्स अब उनकी जो लाइफ है उसको चेंज किया जाएगा। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन यूज द गोल्ड स्टैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ट इनटू बुक्स, और अब उनके जीवन को क्या है कि एक संसार के साथ बदल दिया जाएगा, एक सुनहरा उनको अवसर दिया जाएगा, और उनकी जो जीव है उन पर केवल एक ही नाम रहेगा, किताब। मीन्स अब उन्हें किताबों से लगाव करवाया जाएगा। मीन्स एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज को बदल सकती है ना। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन द हिस्ट्री, और अब उन्हें इतिहास जो सफेद और जो हरे हैं उनके जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका अध्ययन कराया जाएगा। देयर हुज लैंग्वेज इज इन द सन, और अब वो अपनी ख्याति सूर्य की तरह फैला देंगे। मीन्स अब उन्हें इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि वो अपनी जो भी पीछे का जो भी दुख दर्द है, गरीबी है, उन सभी को भूलकर एक शिक्षा के साथ अपना नाता जोड़ेंगे और अपना जो भविष्य है उसको सुखद बनाएंगे। इस पोएम में कवि जो हमारे पोइट है वो बताना चाह रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये 4 के 4 स्टेंजा इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यहाँ तक जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।